हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए इंग्लिश। इसमें क्लास 1 हो गई है, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 2, जिसमें कि क्लास 1 में कुछ रूल हो गए और उनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके आगे आज क्या रूल है उनको पढ़ेंगे। आज हम पैसिव को पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज के बाद पैसिव आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैसिव वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां तुम बैठोगे वही सिंहासन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए इंग्लिश। ठीक है, चलो देखो अगला रूल। अगला रूल देखिएगा। अगला रूल कहता है हमारा, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में 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 भैया क्या लिखा हो, someone, none, someone, फिर लिखा हो none, people, nobody, और क्या लिखा हो, कामा नन हो गया। ठीक है, आगे वन डॉट डॉट कामा वंस। अगर जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में समवन, नन, नोबडी, पीपल, वन कामा वंस लिखा हो तो पैसिव बनाने के लिए इन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। तो पैसिव बनाने के लिए इन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। तो पैसिव बनाने के लिए इन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। इन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नो, वन, समबडी, नोबडी, नन, वन कामा वंस या फिर पीपल हो तो उन शब्दों को जब पैसिव बनाते हैं तो इन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे आप पैसिव बनाएंगे किसी सेंटेंस का। जैसे हमने कहा पीपल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान। जैसे मैंने क्या कहा, पहला सेंटेंस है, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा पीपल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान। ये सेंटेंस है, इसका हमें भैया क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। ठीक है, तो पीपल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान। मैंने क्या बोला है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में पीपल, नो, नोबडी कामा समबडी, ठीक, वन कामा वंस ये शब्द लिखे हो तो पैसिव बनाते समय इन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पीपल स्पीक हिंदी इन हिंदुस्तान। पीपल मतलब क्या होता है भैया, लोग। स्पीक मतलब बोलते हैं, हिंदी इन हिंदुस्तान कहने का मतलब यह हिंदुस्तान के लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पैसिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वर्ब क्या है, स्पीक। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। ठीक है, तो हिंदी कहाँ आ जाएगा,
स्टार्ट में आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। फिर देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, मैंने बताया था यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा हो तो क्या करते हैं, EJMR लिखते हैं। हिंदी के अनुसार क्या होगा, इज होगा। ठीक है, अब इसी की थर्ड फॉर्म, मैंने बोला था पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, स्पोकन। ठीक है, आगे क्या, स्पोकन, आगे जो लिखा है वही लिख देंगे। मैंने बोला था पीपल, सम, नोबडी, नन, 1, 1 ये शब्द हो तो उन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। आगे जो बचा है वही लिख देंगे। आगे क्या है, इन हिंदुस्तान। ये ठीक समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है पीपल स्पीक फ्रेंच इन फ्रांस। पीपल स्पीक, पीपल स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो फ्रांस में बोली जाती है। पीपल स्पीक फ्रेंच इन फ्रांस, इन फ्रांस। ये इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैंने बताया है रूल में कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में नो, नोबडी, वन, नन, 1, 1 हो या पीपल हो तो उन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, अपना रूल तो वही अपनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंच कहाँ आ जाएगा भैया, स्टार्ट में आ जाएगा, FRENCH, फ्रेंच। फिर देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो EJMR फ्रेंच के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज हो जाएगा। इसी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। इन शब्दों को तो लिखेंगे नहीं, आगे जो बचा है वो लिख देंगे, इन फ्रांस। ये हो गया। ठीक, पीपल स्पीक यानी कि लोग बोलते हैं फ्रेंच इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच इज स्पोकन इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर अगला एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने कहा someone had stolen my purse। अगला एग्जांपल है someone had stolen। स्टोल का मतलब होता है चुराना, उसी की थर्ड फॉर्म stolen। someone had stolen my purse। किसी ने मेरी पर्स चुरा ली है। ठीक है, तो इसका हमें पैसिव बनाना है। तो मैंने रूल में ही बताया है किसी सेंटेंस में someone, no, nobody, none, people, 1, 1 हो तो उन शब्दों को नहीं लिखा जाता है। तो someone आया है, शब्दों को हमें नहीं लिखना है, लेकिन आगे जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के पेज पर ले आएंगे। स्टोल क्या है, वर्ब है, और माई पर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको भैया कहाँ ले आएंगे, शुरुआत में ले आएंगे। ठीक है, माई पर्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें दी गई है क्या, हैज, तो हैज लिख देंगे। मैंने बोला था यदि किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड हो तो वही लिख के क्या लगा देते हैं, बीन, यानी हारमोनिया है तो बीन बजाओ, हारमोनिया है तो बीन बजाओ, हैज बीन। अब इसी की थर्ड, क्योंकि हैज, हैव है तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही है थर्ड फॉर्म, यानी कि माई पर्स हैज बीन स्टोलन। ये इसका पैसिव बन जाएगा। अगला देख लीजिए,
एक एग्जांपल और, someone has stolen my luggage, someone has अगला है, अगला एग्जांपल देखिएगा, someone has stolen my luggage। लगेज का मतलब भैया होता है सामान, लगेज का मतलब क्या होता है? सामान। किसी ने मेरा सामान चुरा लिया है, ठीक है, इसका हमें पैसिव बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गई वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, तो माई लगेज कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर। माई लगेज। आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? हैज। तो हैज लिख देंगे, माई लगेज के अकॉर्डिंग हैज ही उचित वर्ब। हारमोनिया है तो बीन बजाओ, हैज हैव हैड है तो बीन लगाओ, ठीक। अब इसी की थर्ड फॉर्म पहले से ही लिखिए, क्योंकि हैज हैव हैड रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी रहेगी। तो स्टोलन। ये रूल तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। सिर्फ डीएलएड में ही नहीं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस तरह के पैसिव आपको कंपटीशन में मिलेंगे, ठीक है। अगला रूल देखेंगे अब। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्यों का कैसे हम लोग पैसिव बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो इम्परेटिव सेंटेंस से आना ही आना है पैसिव फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और हमारे भी दोस्त इसका फायदा ले सकें, ठीक है। चलिए, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। कौन सा रूल है भैया? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। इम्परेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। आज्ञा सूचक वाक्य का कैसे हम लोग पैसिव बनाएंगे? तो पहले तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। फार्मूले से एकदम आसानी से आप पैसिव बना लेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का, नो डाउट, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड। ये इसका भैया फार्मूला होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? बी, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। चलो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है, उसका पैसिव बनाते हैं और सीखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा भाई साहब, ओपन द डोर। क्या कहा? ओपन द डोर। मैंने कहा ओपन द डोर। अब तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है? पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य।
जिसमें आज्ञा दी जाएगी, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होगा, इतना याद रखना, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। ओपन, ओपन मतलब क्या होता है? खोलना। वर्ब क्या होती है? जिसके लास्ट में ना नी ने आता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक। खोलना, ओपन मतलब खोलना। काहे से स्टार्टिंग हुई है? वर्ब से। काहे से स्टार्टिंग हुई भैया? वर्ब से। यदि वर्ब से स्टार्टिंग हो तो समझ जाओ कि कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक। यदि इम्परेटिव सेंटेंस है तो क्या करते हैं? अभी बताया फार्मूला। पहले क्या लिखेंगे भैया? लेट। फिर क्या लिखेंगे? बी, सॉरी ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड। ये होता है इसका फार्मूला, ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से होनी चाहिए। काहे से? वर्ब से। चलो देखो, ओपन मतलब खोलना, वर्ब है। बनाइए, पहले स्टार्ट करेंगे लेट से। क्या पहले क्या होगा? लेट। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? द डोर। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। फिर क्या लिखते हैं? बी, अपनी तरफ से बी। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत ही आसान ढंग से आप लोग पैसिव बना सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है। चलिए, अगर जो आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला है, जैसे मैंने कहा राइट योर रोल नंबर। क्या कहा मैंने? राइट योर रोल नंबर। राइट योर रोल नंबर। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। राइट मतलब लिखना। अपना रोल नंबर लिखो। राइट योर रोल नंबर। काहे से स्टार्टिंग हुई है? वर्ब से। जिसके लास्ट में ना नीने होता है तभी क्या होती है? वर्ब होती है। तो ये कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है मैंने फार्मूला बता दिया है। पहले क्या लिखेंगे भैया? लेट। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पूरा योर रोल नंबर। क्या है भैया? योर रोल नंबर तुम्हारा ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं भैया? बी। क्या लिखते हैं? बी, ठीक। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट योर रोल नंबर बी रिटन। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा टेल मी। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी मतलब मुझे बताओ। इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव। टेल मतलब क्या होता है? बताना। वर्ब से स्टार्टिंग है तो समझ गया इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते कैसे हैं? अच्छी तरीके से आप लोगों ने सीख लिया है, तो एग्जांपल में, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? लेट। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? मी। तो मी को लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे? अपनी तरफ से बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक। बिल्कुल समझ में आ गया होगा इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। मिटा दिया जाए ना। चलिए आगे देखते हैं। ये गारंटी है कि अगर जो आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश में पैसिव गलत कर दें तो, ठीक है, अगर जो आप पूरी क्लास देखते हैं, ठीक है, और उसको फॉलो करते हैं तो आपसे पैसिव गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है से हिम। से हिम का पैसिव बनाओ। से हिम
भैया से का मतलब क्या होता है? कहना। से का मतलब कहना। से का मतलब कहना। नानी ने आया है, वर्ब से स्टार्टिंग है, तो वर्ब से स्टार्टिंग है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। क्या लिखेंगे? लेट। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। फिर अपनी तरफ से क्या लिखेंगे भैया? बी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म, सेड। से, सेड, सेड। लेट हिम बी सेड, ये इसका पैसिव है। बिल्कुल इजी, ठीक है। अगला एक देखिए, जैसे मैंने कहा डू इट, इसका पैसिव नाउ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डू इट, इसका पैसिव। तो एक ऐसा सेंटेंस है, पहले ये हम पहचानेंगे ना। डू मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब करना। नानी ने आ रहा है तो वर्ब से स्टार्टिंग है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस करते कैसे हैं? पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? इट। फिर अपनी तरफ से बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन। डू इट का पैसिव क्या हो गया? लेट इट बी डन। बच्चे याद किए रहते हैं, लेट इट बी डन, डू इट का पैसिव, ठीक। ये रूल आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं कौन सा। चलिए अगला रूल देखिए। नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा हो तो प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, ठीक है। अगर जो किसी सेंटेंस में, यानी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए प्लीज या काइंडली के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देते हैं भैया? यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे जैसा लिखा होता है वैसा लिख देते हैं। चलिए देखिए, ठीक। यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा हो तो रूल लिखे देना है, ठीक है। यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा हो तो प्लीज या काइंडली लिखा हो तो यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा हो तो पैसिव बनाने के लिए प्लीज या काइंडली के प्लेस पर प्लीज या काइंडली के प्लेस पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिखते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, ठीक। ये लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा इजी वे में कि यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से हो और उसका हमें पैसिव बनाना हो तो प्लीज या काइंडली के प्लेस पर क्या लिख देते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए, ठीक है।
तो स्टार्टिंग काहे से हुई है भैया? प्लीज से हुई है। तो मैंने बताया क्या रूल में, यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से हो तो उसके प्लेस पर क्या लिख देते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दो। पैसू बनाने के लिए, पैसू बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे जो लिखा है वैसा ही लिख देंगे जैसा आगे लिखा है। क्या है? कम। बहुत ही सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, पेपर में। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा, काइंडली लिसन टू मी। काइंडली लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने, ठीक है। तो इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो जहां पर भी कहीं प्लीज या काइंडली से स्टार्टिंग मिल जाए, ठीक है, सेंटेंस में कहीं भी प्लीज या काइंडली हो तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, लिसन टू मी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। चलिए ठीक, आगे देखते हैं, अगले रूल की बात करेंगे अब।